तो देखिए इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले ये पोर्ट, ठीक, ये पोर्ट को लेंगे। ये इसका मेन प्रेशर क्रिएटिंग जो जहाँ से होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो क्रिएट होता है वही पोर्ट है। ये एमआरवी है, ठीक। और इसमें देखिए ये इन लाइन हो गया, ये आउट लाइन हो गया, और एमआरवी से ही प्रेशर क्रिएट होके आगे की ओर जाता है। तो ये पोर्ट लेंगे और यहाँ पे देखिए एक ओरिंग लगता है, ये ओरिंग को ऐसे बैठाएंगे, ठीक। ये ओरिंग बैठने के बाद इसका जो 3 बोल्ट था वो तीनों बोल्ट को ऐसे इसके अंदर स्टड बोलेंगे इसको, दोनों तरफ से इसका जो है ना नॉट बोल्ट हो सकता है। तो ये 3 स्टड है, तीनों स्टड को अपने इसके अंदर ऐसे डाल दिए, फिर इसको अपने ऐसे रख देंगे इस जगह पे, ठीक। उसके बाद क्या है, ये वाला जो पोर्ट है, ठीक, सॉरी, ये लिफ्ट सिलेंडर में काम आता है। मशीन को जैसे आगे बकेट का जो बड़ा बकेट है, बड़ा बकेट को ऐसे ऊपर की ओर उठाने के लिए, नीचे से ऊपर की ओर उठाने के लिए लिफ्ट सिलेंडर में ये वाला पोर्ट को, देखिए इसका पहचान क्या है, सबसे लंबा स्पूल इसी के अंदर लगा हुआ है। सबसे लंबा जो है ना ये स्पूल रॉड, इसको स्पूल रॉड बोलते हैं, सबसे लंबा वाला यह लगा हुआ है, ये इसका पहचान है। देखिए ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2008 के बाद वाला ये है ना, और 2009 से पहले का जो, सॉरी 2008 से पहले का जो मशीन है, ठीक, उसमें पहले ये पोर्ट आ जाएगा, ये वाला टिल्ट सिलेंडर का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, खोलते समय आप ध्यान दे देंगे कैसे फिटिंग था, या नहीं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए 2008 और 2009 में डिफरेंस। ये हो गया, ठीक। उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर ये ओरिंग ऐसे यहाँ पे बैठा देना है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए ऐसा एक पॉपेट वाल है, ये पॉपेट वाल है, इस पॉपेट वाल को यहाँ पे डालेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पॉपेट वाल का काम जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस काम का, इसका जो ये है मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद देखिए ये जो पोर्ट है टिल सिलेंडर, इसको टिल सिलेंडर बोलते हैं, टिल सिलेंडर का पोर्ट है ये, ठीक। इसको इसके अंदर ऐसे बैठाएंगे। तो देखिए इसमें 2 ARB लगा हुआ है, इसको ARB बोलते हैं, ठीक। ARB का काम जो है ना प्रेशर को मेंटेन करके रखना, जितना चाहे प्रेशर को मेंटेन करके रखने का मतलब क्या है, हमको किस सेक्शन में कितना प्रेशर चाहिए। MRV तो मेन प्रेशर हो गया, उसके बाद भी नेक्स्ट अगर बीच में आप कहीं पे भी कोई भी ARB ऐसे लगा करके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। जिस सेक्शन में लगाओ उस सेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में 2500 PSI का लगा है, ऊपर में 4500 PSI का। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोगों को मालूम है नीचे 2500 PSI होता है या ऊपर में 4500 PSI का होता है, बहुत कम लोगों को ही मालूम है। और ये प्रॉब्लम होने से आपका बार बार जो है ना सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा। सिस्टम में प्रॉब्लम किस टाइप का आएगा, रॉड बैंड होना। इससे पहले आपने देखा होगा टिल सिलेंडर का रॉड बैंड होते हुए, टूटते हुए, तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे एक पॉपेट वाल्व फिटिंग होगा, ये है पॉपेट वाल्व, इसको मैंने इसके अंदर डाला और इसके ऊपर देखिए एक स्प्रिंग लगता है, ये है वो स्प्रिंग, ठीक। ये है वो स्प्रिंग, बहुत ही पतला बारीक स्प्रिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त काम है इसका, जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है क्या काम करता है। ये मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, ये है प्रेशर मेंटेनेंस वाल्व, या प्रेशर मतलब अनलोडर, जैसे अनलोडर वाल्व जैसा वो काम करता है ना अपना अभी न्यू मॉडल में, उसी ढंग से ये भी उस जगह पे काम करता है। यदि ये स्प्रिंग टूट जाए, ये स्प्रिंग यदि टूट जाए, या ये वाल्व जो छोटा पॉपेट वाल्व था वो ख़राब हो जाए, ठीक, तो आपका मशीन में प्रेशर नहीं बनेगा। आप जितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जितना भी MRV चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सब नहीं होगा,
मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, देखिए भाई, मैं अपना पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये फॉल्ट फाइंडिंग ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, बहुत कम ही आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो कि अपना 20 साल का एक्सपीरियंस ऐसे फ्री में शो कर दें। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो गया, ये पोर्ट जो है ना, इधर से हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा काम होने के बाद जो वायल बच जाता है, ठीक, जो वायल बचने का मतलब नहीं, मतलब यहाँ से डायरेक्ट जी कनेक्शन है पीछे वाले कंट्रोल वाल में, पीछे का एस्कालेटर कंट्रोल वाल में वायल बचने का कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ही कनेक्शन रहता है। ठीक, इसमें चलिए ये हो गया। और अभी वीडियो छोड़ के जाइए नहीं, अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो इसको पहले टाइट कर लेता हूँ। स्पूल रॉड, स्पूल सील, यदि आपका कंट्रोलेबल इंटरनल लीकेज हो तो आप कैसे पता करोगे इंटरनल लीकेज है। तो ऐसे एक एक करके टाइट कर लेंगे जितना हमने खोला था। ठीक, नीचे भी एक लगेगा स्पिनर, क्या कि एक स्टड है ना, दोनों तरफ से इसमें नट बोल्ट होता है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो 14 नंबर का बोल्ट था, नट था, उसको भी अपने टाइट कर लेंगे। ठीक, सभी टाइट होने के बाद फिर नेक्स्ट करता हूँ। देखिए यह स्पूल रॉड थोड़ा जाम जा रहा था, तो मेरा मन में डाउट है ये स्पूल रॉड बैंड है क्या है, तो कैसे इसको पता करेंगे, कैसे पता चलेगा। ऐसे देखने से तो आप पता नहीं कर पाएंगे स्पूल रॉड बैंड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसा ग्लास ले लेना है, ग्लास सरफेस, और आपको इसके ऊपर में ऐसे मूव करना है। ठीक, और ऐसे नीचे से बारीक से आपको देखना है कहीं पे गैप तो मेंटेन नहीं हो रहा है ना। यदि कहीं पे गैप अगर मेंटेन होगा, ठीक, तो समझिए कि अपना स्पूल रॉड बैंड है। तो ये थोड़ा जाम जा रहा था, तो उसको अपने समझने के लिए इसको लिया हूँ। तो ये तो ऐसे रख करके इसको ऐसे मूव करते रहना है, कहीं पे अगर बैंड हो तो ये समझ में आ जाएगा बैंड है बोल के। तो ऐसे ये बैंड नहीं है, मेरे मन में डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा इसको चेक कर लूँ। एक्चुअली इसका जाम जाने का रीज़न क्या है, ये थोड़ा ओवर साइज है, बाहर का स्पूल है, ओवर साइज है। हालांकि यहाँ हुस्को लिख रखा है, हुस्को का ओरिजिनल बोल के, लेकिन ये हुस्को का नहीं है। यदि हुस्को का होता तो ठीक पूरा परफेक्ट साइज आता। उसको मेड इन यूएसए लिखा हुआ है, मेड इन यूएसए। उसको शायद बाहर में सप्लाई नहीं देता अपना माल, देता भी होता हमको मालूम नहीं, आइडिया नहीं है। ठीक, लेकिन ये देखने से तो नहीं लग रहा हुस्को का। यदि हुस्को का होता तो, क्योंकि ये कंट्रोलेबल हुस्को का आता है, यदि हुस्को का ये ओरिजिनल होता तो ये इसके साथ ऐसे जाम नहीं जाता। ठीक, तो मैं अभी क्या करूँगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा एमरी करूँगा, और एमरी करके फिर स्पूल को यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक, तो देखिए यह स्पूल रॉड में स्प्रिंग वगैरह कैसे फिट होता है। स्प्रिंग वगैरह फिट करने के लिए सबसे पहले ना, ये सील जो है इसका स्पूल का सील, उसको आपको डाल लेना है। देखिए सील का पोजीशन ऐसे रहेगा, ये लीप एरिया अंदर की ओर ऐसे डाल लेना है। उसके बाद इसका जो वाइपर सील है उसको ऐसे डाल लेना है, इसके वाइपर सील को। फिर उसके बाद जो है ये जो प्लेट है, ये प्लेट को ऐसे अंदर डालना है। उसके बाद ये कैप है, और फिर स्प्रिंग है, फिर उसके बाद इसका कैप है, फिर उसके बाद ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट, इसको ऐसे अंदर डाल करके इसको फिट करना है। ऐसे करके अपने फिट करते हैं। काफ़ी टेंशन लगे, मतलब स्प्रिंग है ना तो टेंशन होगा इसमें। इसको ऐसे करके ऐसे प्रेस करेंगे, हाथ से ही प्रेस करके, और ऐसे फिट कर देते हैं। चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टेंशन होता है इसके अंदर में, प्रेशर लगता है, थोड़ा सा प्रेशराइज होकर के टाइट होता है। ठीक, दोनों तरफ से पकड़ के देखिए इसको फुल टाइट करना है। लास्ट होने के बाद जो है ना, इसको फुल टाइट कर देना है। उस जगह पे आने के बाद एक तरफ से ऐसे पेचकस लगा दिए, और थोड़ा ऐसे पेचकस लगा दिया, ऐसे इधर पेचकस लगा दिए, इधर एलन की बोल्ट है,
ये ऐसे करके ये कर दी, हो गया। चलिए, और बाकी ऊपर का स्पूल सील वगैरह देखिए थोड़ा हड़बड़ में हो गया हूँ, कॉल आ गया है, साइड जाना है। ये ऊपर का स्पूल है, एक वाइपर है और एक सील है, उसको ऐसे फिटिंग करना है। ये वाइपर सील, ये पहले मेन सील है, मेन सील को ऐसे डालना है, इसके ऊपर ये अपना वाइपर सील। फिर इसके बाद ये जो प्लेट लगा था, प्लेट को अपने लगा करके ये जो 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू से अपने टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे से स्पूल को डाल करके, ठीक, 1 मिनट, नीचे से जब स्पूल को डालेंगे, जब इस ग्रुप में आ जाएगा ये इस पोजीशन पे, तो यहाँ से हाथ से इसको सील को बैठाना है उस ग्रुप के अंदर में। हाथ से बैठाने के बाद जो है ना, ये वाइपर इसके अंदर आ जाएगा। एक्चुअली ये वाइपर जो है इसके अंदर यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगा, ठीक। लेकिन मेन सील है, वहाँ ग्रुप में जाने के बाद फिर आपको हाथ से बैठाना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए इतना सारा ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर पहले से सील में यहाँ फिट कर दूँ और ऐसे डायरेक्ट डालूँ, तो इतना सारा ग्रुप को ये पार करके जाएगा, तो इसमें क्या होता है, सील डैमेज होने का चांस होता है। और यहाँ पे पहले स्पूल को अंदर डाल दें और उसके बाद ये सील को यहाँ पे जा करके बैठाएंगे, तो ये बस एक ही ग्रुप को ऐसे क्रॉस करेगा, जिससे कि स्पूल सील जो है ना खराब होने का चांस नहीं होता है, ठीक। इस टाइप का ये होता है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।